वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सांवरिया सांवरिया रे सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी मारे आज रंगीली गण गोर छे हो सांवरिया सांवरिया हो सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी मारे आज रंगीली गण गोर छे काली पीली झुकी बादली काली पीली झुकी बादली मेघ घटा घन घोर छे जी काली पीली झुकी बादली काली पीली झुकी बादली मेघ घटा घन घोर छे जी हो सांवरिया सांवरिया हो सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे
जी मारे आज रंगीली गण गोर छे। दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयल कर रही शोर छे जी। दादुर मोर पपैया बोले, कोयल कर रही शोर छे जी हो। सांवरिया सांवरिया हो, सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी। मारे आज रंगीली गण गोर छे। रात अंधेरी डर मन लागे, रात अंधेरी रात अंधेरी डर मोही लागे, रात अंधेरी चहु दिसी उठ रया लोर छे जी। चहु दिसी उठ रया लोर छे जी हो। सांवरिया सांवरिया हो, सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी। मारे आज रंगीली गण गोर छे। दूर छे नगरिया सांकड़ी डगरिया, दूर छे नगरिया दूर छे नगरिया सांकड़ी डगरिया, दूर छे नगरिया। बीच में घना ठग चोर छे जी। बीच में घना ठग चोर छे जी हो। सांवरिया सांवरिया हो, सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी। मारे आज रंगीली गण गोर छे हो। सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी। मारे आज रंगीली गण गोर छे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाई मीरा के चरण कमल में जोर छे जी। चरण कमल में जोर छे जी में ओ सांवरिया सांवरिया हो। सांवरिया सांवरिया मारे आज रंगीली गण गोर छे जी। मारे आज रंगीली गण गोर छे। आन किनारो एड़ो जमारो है, राम जिन मुकान गायो है, हरि जिन हियन भायो है। सोनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है, हाथ से फेरी नहीं मारा, हाथ से फेरी नहीं मारा। उस नर कावे हाथ कही जे गिरथन डाला,
किनारो हीरक जमारो है। पाम से गयो न गुरु पासा रे, पाम से गयो न गुरु पासा। उस नर कावे पाम कहीजे लकड़ दोय खासा। उस नर कावे पाम कहीजे लकड़ दोय खासा। राम चिन्ह मुखान गायो है, हरि चिन्ह ही भायो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। नैन सो निर्जा नहीं नंदारे, नैन सो निर्जा नहीं नंदा। उस नर कावे नैन कहीजे मोर पाख चंदा। उस नर कावे नैन कहीजे मोर पाख चंदा। राम जिन मुखान गायो है, हरि जिन ही भायो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो। कान से सुन्यान गुण कैसा, कान से सुन्यान गुण कैसा। उस नर कावे कान कहीजे कीड़ी बिल जैसा। उस नर कावे कान कहीजे कीड़ी बिल जैसा। राम जिन मुखान गायो है, हरि जिन ही भायो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। राम जीरो सुमरण नहीं करता रे, राम जीरो सुमरण नहीं करता। रामदास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। रामदास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जिन मुखान गायो है, हरि जिन ही भायो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो। दर्शन करने जा रहा है मंदिर में, इधर माँ बाप की सेवा है, तो दोनों में कौन सा काम करे? तो माँ बाप की सेवा मुख्य मानी है, और तीर्थ और दर्शन को जाना हो तो उनकी आज्ञा लेकर जा रहा है। वे आज्ञा दे दे जाओ दर्शन कर आओ तो करे, और नहीं तो उनकी सेवा करे। बात यह है कि ये व्रत है, व्रत बना पुत्र होता है और माता पिता की सेवा करता है, तो माता पिता की सेवा ही मुख्य होती है। परंतु और समय तो करता नहीं, दर्शन करने के लिए माँ बाप की सेवा करे, दर्शन छोड़ दे, तो वो बात ठीक नहीं है। मानो माँ बाप की सेवा करने वाला ही हो, उसके लिए कोई काम नहीं है दूसरा माँ बाप की सेवा के समान, वही सबसे बढ़िया है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि लड़के के लिए माँ बाप की सेवा के समान कुछ नहीं। वो तीर्थों में जावे, स्नान करे तो उसका भी फल माता पिता के ही अर्पण करे, और कोई काम नहीं।
जैसे पतिव्रता के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, ऐसे पुत्र के लिए माँ बाप की सेवा ही मुख्य है। ये व्रत होना चाहिए, बहानाबाजी नहीं कि अपना मन तो नहीं है, माँ बाप की सेवा का बहाना मिल गया मंदिर नहीं जाएंगे, बैठेंगे, ऐसा नहीं। ये नियम चाहिए, व्रत चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तूर्णेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमले है कि भगवान नाम जपें और किन किन साधनों में सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे उसका जप करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति जल्दी हो। इसमें एक बात कहता हूं, उस बात को आप सदा याद रखें। मैंने कही है फिर भी कहता हूं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन की विधियां प्रधान नहीं है, परंतु वे काम की नहीं है ऐसा नहीं है। सब विधि विधान से काम करना चाहिए, परंतु प्रभु प्राप्ति की कोई इच्छा करता है उसके लिए विधि की प्रधानता नहीं है, हृदय की प्रधानता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। अब जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिन आगे। जैसे दिया सराय की सराय लेकर ऐसे रगड़ते हैं उससे आग प्रकट हो जाती है, ऐसे हृदय की प्रेम की रगड़ होती उससे भगवान प्रकट होते हैं। विधि से लाभ जरूर होता है, लाभ होगा ही। विधि विधान से भजन करता है, जब कीर्तन करता है, पाठ करता है, भगवान की प्रसन्नता को लेकर उसका उद्देश्य बनाकर उसकी प्रसन्नता के लिए करता है, उसे लाभ जरूर होता है। होते होते परमात्मा की प्राप्ति होगी, पर परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, उसके बिना रहा न जाए।
जैसे मीराबाई के पद में आया है, हेली मारी हरि बिना रहोले न जा, भगवान बिना रहा नहीं जाता। नारायण हरि लगन में ये 5 तो न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान की जब लगन लगती है तो ये 500 बातें उसको अच्छी नहीं लगती। सांसारिक सुख भोगना और नींद लेना, हंसी दिल्लगी करना, जगत में आकर्षण होना और बहुत बातें करना, ये चीजें भगवान की लगन होने पर सुहाएगी नहीं, सुहावेगी। एक ही लगन लगी, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। शरीर अगर नष्ट हो तो परवाह नहीं, कोई नुकसान हो तो उसकी परवाह नहीं, भगवान मिले। भगवान का मूल्य बड़ा भारी है, पर सबके पास में मूल्य पूरा है। अपार असीम परमात्मा है, उसके प्राप्ति का मूल्य भी असीम अपार है। परंतु भगवान ने सबके लिए अपने को इतना सस्ता कर रखा है कि अपनी चीज सबकी सब दे दो और परमात्मा की सब चीज ले लो, और अपने आप को दे दो और भगवान को ले लो। कितनी बढ़िया बात। परमात्मा की कीमत नहीं है, वो देने वाले की कीमत है। जो परमात्मा को लेना चाहता है वो परमात्मा के लिए क्या कर सकता है? सब कुछ उसके लिए करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए खास आवश्यकता है अपने भाव की, भावग्राही जनार्दन। बाहर की शक्ति बरोबर नहीं होती, पैसे की शक्ति बरोबर नहीं है, शरीर की शक्ति बरोबर नहीं है, अवस्था की आदि की बरोबर नहीं है, विद्या बुद्धि आदि की समान रीति से शक्ति नहीं है, पर वो अपने आप को देने की शक्ति सब में है। अपना सर्वस्व कुछ देने में, अपने आप को समर्पण करने की शक्ति सब में है, और यही शक्ति परमात्मा प्राप्ति का कारण है। इस वास्ते जो चाहे उसी को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जो चाहेगा। पर चाहना होनी चाहिए अनन्य, और कोई चाहना न रहे, क्योंकि भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान की लगन के समान लगन कोई नहीं, किसी नहीं चाहिए, एक ही लगन चाहिए। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं तो उनके ऊपर कैसे होगा? ऐसे आपकी चाहना भी केवल भगवान की हो, जीने की भी जरूरत नहीं है हमें, न मरने की जरूरत है न जीने की जरूरत है, केवल परमात्मा की आवश्यकता है। अगर मरने से मिले तो बहुत जल्दी मर जाए, बस अभी प्राण छोड़ दें। इस बात से भगवान को प्राणों से प्यारे कहते हैं। प्राणों से प्यारे का अर्थ क्या है? उसके लिए प्राण देना पड़े तो सुगमता दे दे, शरीर छोड़ दे सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ऐसा भगवान के लिए भाव चाहिए, उस भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात रही कि नाम में क्या नियम और कैसा जपना चाहिए, जिसमें भगवान जल्दी प्राप्त हो, अथवा अपना अंतर्मन निर्मल हो जाए, अथवा ऐसी सच्ची लगन भगवान की जागृत हो जाए। उसके लिए क्या करें? तो नाम जप भी है और प्रार्थना है, और भक्तों के चरित्र का पढ़ना है, भगवान के चरित्रों का पढ़ना है, आपस में बैठकर भगवान की चर्चा करना है, सत्संग जहां वहां जाकर भगवान की बातें सुनना है। ये सबके सभी भगवत प्राप्ति में सहायक है। असली लगन आप खुद की चाहिए,
वो खुद की लगन जितनी तेज होगी उतना ही भगवत संबंधी साधन तेज होगा। स्वाभाविक ही जैसे पैसे की लगन होती है तो पैसा पैदा करने के लिए हर एक जगह चला जाता है, हर एक से गर्ज कर लेता है, हर एक वस्तु खरीद लेता है, हर एक बिक्री कर लेता है, हर एक से संबंध जोड़ लेता है, तोड़ना हो तो तोड़ लेता है, पैसा मिलना चाहिए। तो ये अटकल तो आपको है ही, वो पैसे में संसार काम में लगा रखी है। ऐसी अनन्य भाव से भगवान में लग जाए, संसार की बेपरवाह हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक और बात है ध्यान देने की कि सच्ची लगन परमात्मा की प्राप्ति होने पर संसार की वस्तु में जितनी प्राप्त होनी चाहिए सब हो ही जाएगी। लगन रखने से भी उतनी ही होगी और लगन नहीं रखोगे तो उतनी ही होगी। संसार के द्रव्य की प्राप्ति, पदार्थों की प्राप्ति, मान सत्कार की प्राप्ति, निरोगता की प्राप्ति, जो संसार की सुविधाएं जितनी है वे लगन रखो चाह न रखो तो भी, और लगन नहीं है चाहना नहीं है तो भी वो तो आपको मिलेगी। उसके लिए लगन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कर्मों का फल है। पहले किए हुए कर्म है, उन कर्मों के अनुसार वो प्राप्ति होगी। इस वास्ते उसकी लगन की आवश्यकता नहीं है। उद्योग उसमें भी करो परंतु ना तो लगन के ना उद्योग के अधीन है, वो पूर्व प्रारब्ध के अधीन है। और परमात्मा की प्राप्ति ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। पुराने संस्कार अच्छे होते हैं संचित के तो उसकी लगन अच्छी लगती है, इसमें सहायक है संचित कर्म। प्रारब्ध के अधीन भगवान नहीं, प्रारब्ध के अधीन तो नाशवान फल होता है। इसमें सब भाई बहन स्वतंत्र है, सबके सब। परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है। खुद की लगन से परमात्मा मिलते हैं। इस बात से संसार की तो आशा रखना गलती है और परमात्मा से निराश होना गलती है। ये दो गलतियां हैं। परमात्मा की प्राप्ति से निराश हो जाए मनुष्य, बड़ी भारी नुकसान की बात, बड़ी भारी गलती है। अगर परमात्मा की प्राप्ति से निराश है तो फिर आशा किसकी रखेगा? वो प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य शरीर की सफलता ही क्या है? मानव दिया ही क्यों है? उसकी प्राप्ति के लिए ही दिया। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना खास काम है। मनुष्य शरीर का दूसरा कोई खास काम नहीं है। पशु पक्षियों की तरह खाने पीने में, सोने आराम करने में समय बर्बाद कर देना बड़ी भारी गलती की बात है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है ना, ये ऐसे ही मुफ्त में गमा देने के लिए नहीं, ये तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। केवल धन कमाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं, भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं। यही तनुकर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। इसी को सबसे पहले कर लेना चाहिए। दूसरे जितने काम हो सबको स्थगित कर देना चाहिए इस काम के आगे। ये ही मुख्य ध्येय लक्ष्य है। मनुष्य ध्येय बनाता है परंतु परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय पहले बना है, फिर शरीर मिला। सुना है ना, कब हो कि करी करुणा नरदेही देत ही बिन हेतु समय। कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं भगवान, कृपा करके। बिना हेतु स्नेह रखने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इस बात में ध्यान दो। विशेषता से कहता हूं कि ये बात मैंने पहले कही है और फिर कहता हूं, उस बात पर ध्यान दें। बिना कारण स्नेह करने वाले
प्रेम करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि ये मेरी प्राप्ति कर ले। तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये भगवान का संकल्प है। नहीं तो कृपा क्या हुई? मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। कृपा करके भगवान अधिकार देते हैं, अपनी प्राप्ति का, उद्धार का, कल्याण का अधिकार देते हैं। तो वो अधिकार मिला हुआ है। अब उस अधिकार, मिले हुए अधिकार का ठुकरा देना ये बड़ी गलती है। धन का अधिकार सबको नहीं मिला है, पुत्र परिवार आदि का अधिकार सबको नहीं मिला है, निरोग रहने का सबको अधिकार नहीं मिला है, संसार में मान आदर सत्कार हो जाए ये सबको बरोबर अधिकार नहीं मिला है, बढ़ाई हो जाए, वाह वाह हो जाए ये अधिकार नहीं मिला है। अर्थात नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का अधिकार बरोबर दो आदमी को भी नहीं मिला। अविनाशी की प्राप्ति का अधिकार संपूर्ण को मिला, पूरा मिला। कितने विलक्षण बात। ऐसे अधिकार को प्राप्त करके भी जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, बहुत बड़ी गलती करता। तम आरूढ़ चिदम विदु, जैसे हाथी पर चढ़ करके गधे पर चढ़ जा, ऐसे ऊंचा चढ़ करके गिर जा, ऐसी बात। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, ऐसी बड़ी सुंदर नौका मिल गई है। ये मौका बड़ा सुंदर आ गया परमात्मा की प्राप्ति का। ऐसा शरीर मिलने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, ये बहुत बड़ी गलती करता है। सज्जनों, आप लोगों ने भी कथाएं और सुनी होगा, मैंने भी कथा और व्याख्यान सुने हैं, अच्छे अच्छे संतों के सुने हैं, खूब बड़ी रुचि से मैंने सुने। परंतु परमात्मा की प्राप्ति की असली बातें, असली साधन बहुत कम सुनने को मिला। बहुत से व्याख्यान में ऐसा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जल्दी नहीं होती और ये बहुत कठिन है। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी, परंतु मैंने साथ साथ ये भी सुनी है कि परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है और जल्दी हो सकती है। और बड़ी बढ़िया बातें है ये बातें सुनने के लिए भी बहुत कम मौका मिलता है। उपनिषदों में आता है श्रवणाया विभुभिर यौवन लभ्य, सुनने के लिए भी ऐसी बातें मिलती नहीं। ऐसी भगवत संबंधी विचित्र विचित्र बातें मेरे सुनी हुई है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है। बहुत सुगमता से जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी बातें सुनी। उनमें से जो याद आ जाती आप लोगों को सुना देता हूं। इस विषय में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, इसमें मनुष्य मात्र सबल है। सांसारिक काम करने के लिए सब बरोबर सबल नहीं है, इसमें सबके सब बलवान है। इसमें अधिकारी ये सब है, अनधिकारी नहीं है। सांसारिक कामों के बीच में सब अधिकारी नहीं हो सकते। कोई किसी काम में होशियार है, कोई किसी काम में अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी, सभी सबल है, सभी योग्य है। इसमें सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में सब योग्य नहीं। भगवान के यहां सभी भर्ती हो सकते हैं, सभी। राज्य में कहीं भर्ती होगा तो कितना कद में, कितना ऊंचा है, कैसा है, उसको देखेंगे।
कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसे पूछते हैं कितना है, क्या है। भगवान के यहाँ जो हृदय से चाहता है वो अधिकारी हो जाएगा, वो ही इसमें भर्ती हो जाएगा। सूरदास भी इसमें भर्ती हो जाते हैं, पंगु इसमें भर्ती हो जाते हैं, अपाहिज, आरक्षित, गरीब, अमीर सब इसे भर्ती हो सकते हैं। विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख परमात्मा की प्राप्ति में चल सकते हैं। इसमें अनधिकारी नहीं है, इसमें अयोग्य नहीं है, इसमें निर्बल नहीं है। ये बात केवल अपनी लगन, खास अपनी लगन की आवश्यकता है। दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता से प्राप्त हो सकते हैं। परंतु एक बात और बता दें, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलता है तो भगवान और भगवान के प्यारे भक्त जो पहले हो चुके हैं, अब हैं और अगाड़ी होंगे, वे भी हमारी सहायता करने वाले। अभी हुए नहीं, अभी है नहीं और बहुत पहले हो गए। सबकी सम्मति हमारे साथ रहेगी, दुनिया सब सहायता करेगी। केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसके सब साथी हो जाते हैं, मददगार हो जाते हैं, अपनी शक्ति से सहायता करने वाले हो जाते हैं। क्योंकि इसमें किसी की बाधा नहीं लगती। धन कमाना चाहते हैं तो सबके सब आपकी सहायता करे, ऐसा नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो सब सहायता करेंगे। कारण क्या है कि सांसारिक चीजें सब सीमित है, धन संपत्ति आदि तो आप ले लोगे तो हमारे को कम मिलेगा। और परमात्मा की प्राप्ति असीम है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों आदमियों को परमात्मा मिल जाए तो बाकी परमात्मा पूरे के पूरे बाकी रहते हैं। ऐसे नहीं कि इतने आदमियों को परमात्मा मिल गए तो परमात्मा कम हो गए पीछे, ऐसी बात नहीं। इस वास्ते इसके सब अधिकारी, और कोई बाधा क्यों देगा। संसार में धन सीमित है, सब सीमित चीजें हैं, सीमित। इस वास्ते एक एक को मिल जाए तो वो छिपाएगा कि दूसरों को न मिल जाए कहीं, हमारा हिस्सा न बढ़ जाए कहीं। नारद जी भी जाकर तपस्या करते हैं तो इंद्र के खलबली मचती है, अप्सराओं को भेजता है, इस तपस्या भंग करो, इस तरह से मेरा राज्य न ले ले। पर परमात्मा की प्राप्ति में चलने वालों के लिए कोई बाधा नहीं लगाता। संत महात्मा जितने भी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, देवता सहायता करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि देवताओं को हिस्सा देते ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं। पता लग जाता है तो कोई बाधा नहीं देता। बहम पड़ जाएगा भाई हमारा हिस्सा ले लेगा तो बाधा देगा। ये हिस्सा है ना सब पर, भगवान का हिस्सा तो बरोबर है, सबका अधिकार है भगवान का। जैसे माँ के लड़के सबके सब माँ के होते हैं, सबकी एक माँ होती है। माँ तो बेचारी छोटी है, मामूली है, एक व्यक्ति है, और भगवान तो असीम, अपार, अनंत है, सबकी माँ है, लाखों करोड़ों। और अगर भगवान को चाहे तो करोड़ों के सामने पूरे के पूरे प्रकट हो जाते, पूरी की पूरी शक्ति लेकर हो जाते, और फिर बाकी भी पूरे के पूरे ही रहते। वो अपार असीम है, उसकी सीमा नहीं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। किसी साधन विशेष से भगवान को खरीद लें, ऐसी बात नहीं है। ना हम वेदे, न तपसा, न दानेन, न चेज्या। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन आदि के द्वारा मैं खरीदा नहीं जा सकता। याद रखो, खरीदी वो चीज जाती है जो आपके पास पूंजी है उससे कम कीमती होती।
किसी चीज को हम खरीदते हैं, आप 100 रुपयों में चीज खरीदते हैं तो दुकानदार के वहां 100 रुपये नहीं लगे, 100 रुपयों से कम कीमती 100 रुपयों में खरीदी जाएगी। ऐसे परमात्मा को खरीदे तो परमात्मा से ज्यादा कीमती के द्वारा परमात्मा खरीदे जाते हैं, और उनके समान भी कोई नहीं, तो ज्यादा क्या चीज होती। तो किसी चीज से वो खरीदे नहीं जा सकते। उस पर अधिकार किसी बल से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता आदि से अधिकार नहीं जमाया जा सकता, परंतु ऐसे असीम अनंत परमात्मा पर अधिकार जमाया जा सकता है। ऐसे कैसे? जैसे मां पर अधिकार जमा लेता बालक, बालक अधिकार जमा लेता है मां पर, गोदी में बैठ जाता है और कहते हैं मेरी तरफ देख, बस इधर वो देखे तो छुट्टी पकड़ ख्याल देना, मेरी तरफ देख। वो मां पर अधिकार जमा लेता, कब के मां का होकर के। ऐसे भगवान के होकर के भगवान पर अधिकार आप जमा सकते, पर बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि की बातों को लेकर आप नहीं बना सकते। उसे समान ही कोई नहीं है तो अधिकार कैसे जमा लेगा? उसी का होगा, उसको पुकारो। तो भगवान रह नहीं सकते मना। सच्चे हृदय से बालक रो पड़ता है तो मां के सब काम धंधे बंद हो जाते हैं। रोने के बल में आधी रात को सब घर वालों को नचा सकता है बालक, बल से नहीं है, अपनापन से। ऐसे प्रभु के हम हो जाए केवल, वो ये राम को नाम जप, तो प्रभु के होकर भगवान के नाम का जप करें। जबकि विधि असली ये है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और कोई मेरा है नहीं। भगवान को भी एक साथी मान लेते हैं, संसार के लोग भी हमारे साथी हैं और एक भगवान भी हमारे साथी है। ऐसे भगवान नहीं रीझते। भगवान ऐसे हैं, वो अपने आप को ही रखते हैं कि तुम मेरे से करो तो बस मेरे से ही प्रेम कर, और से नहीं। दूसरा उसको सुहाता नहीं। इस वास्ते सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा का होकर भजन करो। तो खास विधि है भगवान नाम जपने की कि केवल भगवान के हम हैं, केवल भगवान ही हमारे हैं, केवल भगवान के हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? माता पिता कुटुंबी आदि का मैं नहीं हूं, उनकी केवल सेवा करने के लिए हूं। आपके पास जो सामग्री है, शरीर है, धन संपत्ति, वैभव आदि है, ये संसार का है, ये संसार की सेवा करने के लिए है। आप परमात्मा के अंश है, इस वास्ते आपके तो परमात्मा ही है, परमात्मा के ही आप है। सामग्री सब मिली है संसार की, वो संसार की सेवा के लिए, माता पिता भाई बंधु कुटुंबी, उनकी सेवा के लिए सामग्री है। तो उनकी सेवा करें। परंतु आप स्वयं भगवान के हैं और अपने स्वयं भगवान के हैं, तो स्वयं भगवान हमारे खुद के हैं। तो भगवान कभी भी इनकार नहीं करते कि मैं तेरा नहीं हूं, किसी के लिए नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये जीव भगवान का होते हुए भगवान से विमुख हुआ है। सज्जनों, भगवान विमुख नहीं हुए आपसे। भगवान तो जब चाहे तभी तैयार, सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोट अविनाशी, तब ही। कोई वर्षों तक गुफा में रहे और सूरज को न देखे तो सूरज के ये बात नहीं होती कि इतने वर्षों तक तेने नहीं देखा तो कुछ वर्षों तक मैं भी नहीं दिखूंगा। ऐसा नहीं।
जिस क्षण जिस दिन वो देखना चाहे उसी दिन सूरज दिख जाएगी। है ही नहीं कि इतना दिन मेरे तरफ ये देखा नहीं तो अब मैं दिखूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही परमात्मा की तरफ इतने वर्षों में इतने जन्मों में मेरी तरफ नहीं चला तो अब कुछ दिन चलेगा तब होगा, ऐसा नहीं। जब चाहता है तभी तैयार, सदा सबके लिए खुला। भगवान का दरबार सबके लिए खुला। लोगों में ये कही जाती है गुरु महाराज के बिना काम नहीं होता। तो जिससे ये ज्ञान हो जाए कि परमात्मा मेरे हैं, मेरे को मिल सकते हैं, उसको आप जाने चाहे ना जाने वो गुरु हो गया। इस बात को आप मान, हमारे प्रभु हैं, हमारे को मिल सकते हैं। नेकचार वाले गुरु की जरूरत नहीं है। असली गुरु वही है जिससे ये ज्ञान हो जाए, आपकी ये जस जाए, आपने ये सुन लिया कि परमात्मा अपने हैं, हमारे को मिल सकते हैं, मिल जाए। भगवान को ही गुरु मान लीजिए। कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु है और जगत में हम हैं ही, और बाहर कैसे हैं, हम बाहर हैं नहीं। इस बात से गुरु हमारे भगवान हैं। भगवान चाहेंगे तो आपके लिए गुरु भेज देंगे, अब नहीं तो आपकी जरूरत ही नहीं। अब भगवान के गर्ज हो तो वो गुरु भेजें, हमारे गर्ज नहीं, हमारे भगवान की गर्ज है। बस सीधा संबंध है मात्र जीवों का परमात्मा के साथ, बिल्कुल सीधा संबंध है। ये ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए, यही वास्तव में गुरु दीक्षा है कि परमात्मा हमारे, हम परमात्मा। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान गीता में कहता है मेरा अंश है, और रामायण में गोस्वामी जी महाराज की वाणी में आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, तो परमात्मा के हम अंश है। अंश अंशी के लिए संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं। बाप बेटा का जो संबंध है, माँ बेटा का संबंध है, वो संबंध अब बनाना नहीं पड़ता। जन्मजात संबंध है स्वतः। ये हमारी माँ, माँ कहती मेरा बेटा। ऐसे परमात्मा का संबंध सदा से सदा रहेगा। माँ बेटे का जन्म एक जन्म होने से संबंध होता है, और परमात्मा का संबंध अनादिकाल से है, सदा से, और ये संबंध सदा रहेगा। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी हो जाएगा और नरकों की यंत्रणा में चला जाएगा और महान नरकों में भोगेगा, दुख होगा। उस समय भी भगवान का है, ये भगवान का संबंध नहीं टूटेगा कि भाई भगवान का अब नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी हो जाए, उसका दंड भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म किए उनका फल भोगना पड़ेगा, पर भगवान से संबंध विच्छेद नहीं होगा। क्यों? भगवान का है, वो नहीं कैसे हो जाएगा? भगवान भी कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो ये नहीं होगा। भगवान की बात भी चलेगी नहीं। चले कैसे? है वो कैसे मिटेगा? उसका है ये सदा से। तो इस बात में बिल्कुल विकल्प ना करें, संदेह न करें, कभी भी संशय न लावे, शंका न करें कि हम भगवान के हैं कि नहीं, भगवान ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं। ऐसा है ही नहीं। भगवान की ताकत नहीं है जो स्वीकार न करे। लोग कह देते हैं हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, संग अच्छा नहीं है, हमारे भगवान की बात लिखी नहीं है। ये बिल्कुल गलती कहते है। तो इस बात को कृपा कर निकाल दे। ऐसी बात नहीं। कदे महात्मा नहीं मिले, ये बात भी नहीं। अगर महात्मा है तो वो हमारे लिए ही है। हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और महात्मा हमारे को नहीं मिले तो किसको मिलेंगे? हम महात्मा को नहीं जानते, पर महात्मा भी हमारे को नहीं जानते क्या? महात्मा नहीं जानते और परमात्मा भी नहीं जानते हैं क्या?
परमात्मा जानते हैं तो हमारे लिए एक महात्मा को मिला देंगे। एक बात है, वो मैं अपनी बात कहता हूं, पता नहीं है पूरा, मेरे तो ऐसा मन में भाव आता है कि मनुष्य को कोई महात्मा न मिले ये हो ही नहीं सकता। वो जैसा साधन करना चाहे वैसा साधन करने वाला, कराने वाला, बताने वाला न मिले हो ही नहीं सकता कभी। वो जैसा साधन चाहता है वैसा साधन बताने वाले उनको जरूर मिलेंगे, 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 मिलेंगे नहीं, मिले हैं, मिले हैं, मिले हैं। आपने लाभ नहीं लिया ये बात अलग, परंतु आपको साधन बताने वाले मिले। कहते ऊंचे महात्मा नहीं मिले। अब ऊंचे का मिले तो करोगी क्या? नीचे मिले उतना काम पूरा कर लिया, आज दिन देखते शिक्षा मिली उनको काम में ले आए, वो अनुष्ठान कर लिया, वो तो नहीं किया, तो फिर ऊंचे मिले क्या करेंगे? आप जिस क्लास में उसमें पास हो जाइए, अगर ये क्लास भगवान बदल देंगे जरूर। तो आप जो साधन कर सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं, ऐसे संत आपको जरूर मिले। अब उसका कहना आप नहीं मानते तो भगवान कहते हैं ऊंचा मिलकर करें क्या? मानेगा नहीं है तो। और उसका मानते रहो, अगर भगवान प्रबंध कर देंगे, जरूर कर देंगे। कृष्ण बंदे जगत गुरु कहा ना, जगत गुरु ये प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर है, वो प्रबंध कर देंगे। प्रबंध है भगवान के यहाँ सबके लिए, कैसा ही दुराचारी, सदाचारी, विद्वान, मूर्ख, छोटा बड़ा, बालक, बूढ़ा, क्या कैसे ही, उसके लिए भगवान के यहाँ प्रबंध है। उसकी चाहना चाहिए भीतर उत्कंठा, उसके अनुसार भगवान उसका प्रबंध बिल्कुल कर देते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश ही नहीं। आप भगवान को जाने न जाने पर आपको भगवान जानते हैं, इसमें संदेह नहीं। और आपको नहीं जानते और आप अयोग्य, उनको आप भगवान स्वीकार नहीं करते, वो भगवान ही नहीं हो सकते। कहते हम तो अयोग्य हैं, पात्र नहीं है, तो पात्र की तो सब जगह जरूरत है, सब जगह गर्ज होती है। भगवान के या अपात्र की, कुपात्र की गर्ज होती है। वो चाहता है इतनी बस, पात्रता एक ही बात। और नहीं तो अच्छे अच्छे सद्गुणी, सदाचारी, पढ़े लिखे पंडित परमात्मा को नहीं चाहते तो योग्यता बहुत होने पर भी संसार में पद पा जाएंगे, पर परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। सांसारिक योग्यता परमात्मा के यहां नहीं चलती। भावग्राही जनार्दन यहां भाव चलता। इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए केवल लगन अपने घर की चाहिए, खुद की, फिर प्राप्ति हो जाती है। एक ही उत्कंठा बढ़ाओ, भगवान कैसे हैं इस बात के ज्ञान की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आज दिन तक जितना जाना है आपने परमात्मा के विषय में, जितना समझा है, पढ़ा है, और आपने निर्णय किया कि ऐसे भगवान है, इतना ज्ञान काफी है। ज्ञान इतना काफी है, उसी ज्ञान के अनुसार उसके स्वरूप का चिंतन करते रहे, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। आपको हमारा अधूरा ज्ञान है, आपका अधूरा ज्ञान है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरा है, उसको काम में पूरा लाओ। अगर ज्ञान बढ़ जाएगा, जो जो आगाड़ी बढ़ोगे त्यों वो ज्ञान भी बढ़ जाएगा, समझ बढ़ जाएगी, साथ ही साथ योग्यता बढ़ जाएगी, सब काम हो जाएगा। ददामि बुद्धि योगम तम ये रमाम उपयांति ते, मेरा भजन करता है उसको वो बुद्धि योग मैं देता हूं जिससे वो मेरे को प्राप्त हो जाए। तो आपको उसी खोज करने की, बुद्धि बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको जो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सामग्री चाहिए, वो भगवान उदारता से देने के लिए हरदम तैयार है। रात और दिन, सुबह शाम, रात में, आधी रात को भी पुकारो, उस समय भगवान वैसे के वैसे जागृत है, सदा के सदा, सब कुछ देने को तैयार बैठे। भगवान का दरबार इतना उदार है, वो कृपण है ही नहीं, कंजूस है ही नहीं।
वो कमी रखता ही नहीं। ये जीव उस परमात्मा को न चाहकर तुच्छ चीजों को चाहता है, नष्ट होने वाली चीजों को चाहता है, ये गलती करता है। नाशवान चीज मिलेगी नहीं, मिलेगी तो टिकेगी नहीं, क्या फायदा होगा। इस वास्ते केवल परमात्मा की इच्छा आना चाहिए भीतर में जहां सच्ची लगन हुई कि परमात्मा आए। अब सच्ची मुझे क्या पता कि भगवान को पता, भगवान पहचानते। बहुत वर्षों पहले एक संत मिले थे, उन्होंने कहा था भगवान कैसे मिलेगी, ने पूछा किसी ने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान तो भूख से मिलते हैं। भूख का अर्थ कि केवल भगवान की ही भूख हो, भगवान की ही लगन हो। ऐसा ऋषिकेश में वहां झाड़ी में रहने वाले स्वयं ज्योति जी महाराज थे, मेरे दर्शन किए, उनकी बात है मेरे सामने। उन्होंने कहा भगवान तो भूख से मिलते, और उन्होंने कहा भगवान की प्राप्ति के लिए बस इतना ही जरूरत है, हे नाथ बस इतना काम काफी। मैं आपका हूं, अब मैं और किसी का नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं, केवल आपका हूं, हे नाथ, आप ही मेरे हो, और मेरा कुछ नहीं, न शरीर है, न प्राण है, न पदार्थ है, न धन है, न संपत्ति है, न कुटुंब, कोई मेरा नहीं, मेरे आप हो, मैं आपका हूं, इतना ही जरूरी। वृद्ध संत थे, बड़े प्रतिष्ठित सभी, अब शरीर नहीं है। उन्होंने ये बात कही और साथ साथ ये कही हम तो भाई साधु मोटा हो गए, होने की जरूरत नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के होने की जरूरत नहीं, हम तो साधु मोटा हो गए, परमात्मा की इतनी जरूरत है, इतनी। ये ना मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपके सिवाय किसी को अपना नहीं मानता, मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, सेवा करने के लिए संसार मात्र का हूं, परंतु संसार का नहीं हूं। घर वालों के लिए सेवा करो, सेवा करने के लिए सबके रहो, हरदम तैयार, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे सबके लिए सेवा करने के लिए तैयार। ऐसे अपने आप को बिक्री नहीं करेंगे हमारे, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगत की मात्र वस्तुओं के ऊपर भगवान की सील मोहर लग जाती, बस ये तो भगवान की हो, अब दूसरे की नहीं रही। वही भक्त भगवान का कितना भजन करता है, कैसा करता है, इस बात की इतनी जरूरत नहीं, जरूरत अपने आप को दे दी। अब भजन क्या, सब भजन ही है, पूरा का पूरा अपने आप को दे दिया, फिर भजन बाकी क्या रहा, और करेगा क्या हो, हरदम उसी का चिंतन, उसी का भजन, उसी का जप, उसी की दरबार में जा, उसी का ही काम करना, उसी मस्त रहना। ऐसे हुए राम को नाम जपो। खास विधि क्या है नाम जप की, खास विधि है कि भगवान के हो, भगवान के नाम का जप करना, ये खास बात है। अब दूसरी बात हम थोड़ी बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, जप के साथ में प्रभु का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी ऐसा नाम लेते हैं तो गंगा जी की एक धारा दिखती कि ऐसे गंगा जी बह रही है। जैसे गाय, ऐसे गौ माता का नाम लेते हैं तो एक गाय रूपी व्यक्ति दिखती है। ऐसे एक ब्राह्मण ऐसा नाम लिया तो एक ब्राह्मण का भी एक स्वरूप आता है मन में। ऐसे राम यूं कहते ही धनुषधारी दिखने चाहिए मन से, तो नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, ये खास विधि। पातंजलि योग दर्शन में लिखा है, ईश्वर के लक्षण लिखे, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान के नाम का जप करना और उसकी अर्थ की भावना, उस परमात्मा का चिंतन करना। तो नाम लेते जाओ, उसको याद करते जाओ। कृष्ण के भगत हो, श्री कृष्ण शरणम मम,
प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ और भगवान को याद करते रहो। नाम जप के साथ साथ भगवान के स्वरूप की याद करते रहो। नाम जप की एक खास विधि, एक विधि तो उसके होकर नाम जपना ही, दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना, छूट न जाए। नाम जप होता रहे और उसके चिंतन होता रहे स्वरूप का। और कहीं भूल हो तो हे नाथ पुकारो, प्रभु बचाओ बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ प्रभु, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। और उसकी मदद से जो काम होगा आप कर नहीं सकोगे अपनी शक्ति से। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उसके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहे। ओम इत्येकाक्षरम व्याहरण माम अनुस्मरण, इस एक अक्षर का उच्चारण करे और मेरा स्मरण करे, ये जगह जगह बात आती। इस वास्ते भगवान के नाम के जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे, ये बात। दूसरी बात कि नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए। नाम जपता हूं तो लोग मेरे को भगत माने, लोग अच्छा माने, लोग देखे, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मान बढ़ाई में खर्च कर दिया आपने, तो दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए, भीतर से लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, तिजोरी में बंद रखते हैं, तो क्या लौकिक धन जैसा भी ये धन नहीं है क्या जो लोगों को दिखाया जाए? लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया, गुप्त रीति से कर, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जब भीतर ही भीतर से करते रहे, एकांत में करते रहे, मन ही मन से करते रहे और पुकारे, मन ही मन से पुकारे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख ले तो उसमें शर्म आनी चाहिए, तो मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही कि प्रहलाद जी को बहुत कष्ट पाना पड़ा। तो कष्ट पाना क्यों पड़ा? प्रहलाद जी ने अपने भजन को प्रकट कर दिया, अगर प्रकट न करते तो क्यों कष्ट पाना पड़ता? प्रकट न, पता ही नहीं लगे दूसरों को ये भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए ऐसे गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाओ। देखो गुप्त किया हुआ भजन है ना, वो गुप्त रीति से किया हुआ बड़ा महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं और भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। और गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त नहीं है। तो गुप्त कौन सा है? जिसके घर में चले जाए उसको पता नहीं लगे कहां से आया है, किसने दे दिया, उसको देने का पता नहीं लगे, वो गुप्त होता। घर वालों से छिपाना है चोरी करना, चोरी पाप होता है। इस वास्ते गुप्त दान का भी बड़ा महत्व है। पता ही नहीं लगे कहां से ये चीज आ गई, कैसे आ गई। एक सुबह के वक्त मैंने कह दिया भाई गरीबों की सेवा करो, वो कहते गरीबों की सेवा करें तो गरीब तंग कर लेंगे हमारे को। तो फिर मेरा समय हो गया, मैं उठ कर चल दिया, क्या करें, मेरी बात भाई ध्यान नहीं देते आप, मेरी बात की तरफ ख्याल नहीं करते। सेवा करो, उनको मालूम ना होगा कौन सेवा करता, तब आपकी सेवा है। लोगों में झंडा फहराते और हम देते हैं, भीड़ बहुत हो जा रही है, हमारे लूट लेते हैं, तंग करते हैं। आपकी सेवा का भाव है ही नहीं, पूरा वाह वाले नहीं है और कुछ नहीं है। जयराम जी भीतर का भाव आ जाए, इनको कैसे सुख पहुंचे, इनके घर में चीज कैसे पहुंचे,
किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, ऐसे गुप्त दिया जाए कि उसका दान का भी महत्व पता ही नहीं लगे उनको कि कहां से आया, कैसे आ गया। तो ऐसे गुप्त रीति से हो भजन भगवान के नाम का जब भीतर ही भीतर, किसी गुप्त रीति से करे, बस लोग देखते हैं तो फिर भजन बंद कर दे, बंद मत करो, भीतर से करो। और नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो, कोई परवाह नहीं। भाव दिखावटीपन का बिल्कुल नहीं चाहिए, देख ले तो इतना दोष नहीं है, दिखावटीपन का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाए, कहीं कोई देख भी लिया तो सावधान हो जाओ। और उसके लिए ऐसा नहीं कि भजन ही हमारा बंद हो जाए, देखते देखते भाई निरंतर भजन होना चाहिए। ये निरंतरता की बात दूसरी, भगवान के होकर भजन करें, भगवान के ध्यान करते हुए भगवान का भजन करें और गुप्त रीति से करें और निरंतर करें। बीच में छूटने से वो भजन उतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनों माताएं रसोई बनाती है, वो रसोई बनावे 10-15 मिनट तक चूल्हा चेताया और रसोई बढ़ाई, फिर आध घंटा तक ठहर गए, आध घंटा ठहर कर फिर चूल्हा चेताया, फिर गो रहा 15-20 मिनट आध घंटा और लगा दी और आध घंटा के फिर घंटा भर और ठहर गए, कढ़ाई गए रसोई, फिर पाचक किया वैसे रसोई बन जाएगी। दिन बीत जाएगा, रसोई नहीं बनेगी। और लगातार किया जाए छत बन जाएगी। ऐसे भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात में, दिन में, सुबह शाम, इस समय में भी छूटे नहीं। तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, भगवान के भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, वो तड़फड़ाने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। अरे भगवान को भूल गए, गजब हो गया। ऐसे उसकी विस्मृति न हो, निरंतर उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें कि भगवान भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। ऐसा कहता रहे, नाम जप करता रहे, याद करता रहे, निरंतर करे। और एक बात है उसमें खास, कामना न करे। माला फेरता हूं मेरे छोरी का ब्याह हो जाए, नाम जपता हूं धन हो जाए, मेरे व्यापार में नफा हो जाए, ऐसी कोई सी कामना न करे। भगवान के नाम की बिक्री न करे। ये जो कामना करना है संसार की चीजों की, ये भगवान के नाम की बिक्री करना है। इसे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हैं, हीरों को पत्थरों से फोड़ते हैं। भगवान का नाम हो जाए, इसे हमारे भगवान नाम लेते जब से मेरा ये हो जाए, नहीं हो जाए तो क्या हो जाएगा। भगवान का नाम लेते हो मेरे पोता हो जाए। अब पोता हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या, वो भी मरेगा, तुम भी मरोगी, क्या होगा। भगवान के नाम उसकी बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। अपूर्व अपार असीम जिसकी कीमत, उसमें एक विष्टा पैदा करने की मशीन पैदा होगी, क्या हो गया। और नहीं हो गया तो कौन सी कमी रहेगी। ऐसी तुच्छ चीजों के लिए भगवान नाम की बिक्री न करें, सौदा न करें, कामना न रखें। क्या रखें कि भगवान का प्रेम मिले, भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगो। ये सकाम नहीं, ये सकाम नहीं। इसमें तो भगवान को देना है, अपने आप को देना है। कामना तो लेने की होती है। हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपकी तरफ खिंच जाए हम तो, ये कामना करो, खूब करो, आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, ऐसा हो जाए मैं भूलू ही नहीं। ऐसी कामना करो, भक्ति की कामना करो खूब। भक्ति संतों ने मांगी, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा। जाहिन चाहिए कब हो कसूर तुम सन सहज सने,
बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे, सब कर मांगे एक पद राम चरण रति हो। बार बार भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। भगवान शंकर मांगते हैं, उनके कौन सी कमी रहेगी सर? ये भाव मांगने की ये इस काम में हरदम भगवान को सब कर मांगे एक फल। जितना पुण्य दान व्रत तीर्थ आदि किया जाए सबका एक मांगे, एक ही फल के राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, भगवान के चरणों में, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमारे को प्यारे लगे, मीठे लगे, बस ये कामना करो और संसारिक कामना नहीं। और एक भगवान के नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ। भगवान का नाम आ गया, निहाल हो गए। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, बहुत विशेष कृपा कर दी जो भगवान का नाम आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए, और भगवान का नाम जिसको शंकर जपते, जिसके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे भगवान शंकर तुम पुण्य राम नाम दिन राति सादर जपो अनंग अराती, हरदम आदर सहित आप जप कर रहे। वो शंकर जपते हैं, वो नाम मिल गया हमारे को, और कलयुगी हम जीव राम 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 राम, बस आनंद हो गया, मौज हो गई। भगवान ने कोई विशेष ही कृपा कर दी जो ऐसी सन्मति मिल गई हमारे को और भगवान की याद आ गई। ऐसे आनंद मनाओ और सब खुशी मना रहे कि भगवान का नाम हो रहा है, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम लेने को मिल गया है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ये विशेष कृपा है भगवान की। ऐसे समझ खूब आनंद मनाओ, खूब खुशी मनाओ, प्रसन्नता मनाओ। इस बात एक बात और विलक्षण है, उस तरफ ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। वो ये है कि जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला आ जाए, अचानक याद आ जाए, ऐसे ही उस समय एक बात ध्यान देने की है कि ये भगवान हमारे को याद करते हैं। अभी भगवान ने मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, अचानक भगवान कैसे याद आए?